वेलकम बैक ट्रेडर्स। आप में से बहुत लोगों की डिमांड आ रही थी कि उनको एक स्कैल्पिंग के ऊपर एक स्ट्रैटेजी चाहिए जो कि उनको रेगुलर पैसा कमा के दे सके ऑप्शन बाइंग में। आज की वीडियो में मैं अपनी वन ऑफ द बेस्ट स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी आपको बताने वाला हूँ, जिसको मैं खुद पर्सनली ट्रेड करता हूँ। एंड इस स्ट्रैटेजी में कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं जो कि आपको ध्यान से समझने हैं। इस पूरी वीडियो में मैंने अपनी स्ट्रैटेजी को एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, सो मेक श्योर यू वॉच टिल एंड वीडियो को एकदम ध्यान से देखना, क्योंकि कुछ कुछ बातें अगर आप मिस कर सकते हैं तो आप स्ट्रैटेजी को गलत यूज़ करके अपना लॉस कर सकते हैं। इसलिए एकदम ध्यान से पूरी 100% कंसंट्रेशन से ये वीडियो देखना, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। एंड आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे आपको डेली लर्निंग कंटेंट मिल जाएगा। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम थ्योरी समझ लेते हैं, इसके बाद हम चार्ट पे प्रैक्टिकल समझेंगे। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो क्या है, जैसे कि मैंने आपको बोला ये एक स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी है। आपका जो टाइम फ्रेम रहेगा वो आपको 1 मिनट का अपना टाइम फ्रेम रखना है, ठीक है। एंड सेकेंड चीज़ ये है, इस स्ट्रैटेजी में टाइमिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो वो बेस्ट टाइम कौन सा है स्ट्रैटेजी को ट्रेड करने के लिए, वो जो सुबह सुबह का मोमेंटम रहता है 9:15 से 10:30 के बीच में जो मार्केट में मोमेंटम रहता है, आपको उस मोमेंटम में स्कैल्प करना है। अब स्कैल्प कैसे करना है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले अभी हमने 2 बातें समझ ली। सबसे पहले एक हमें जो टाइम फ्रेम रखना है वो 1 मिनट का टाइम फ्रेम रखना है। एंड सेकेंड चीज़, जो इस स्ट्रेटजी में टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको कौन से टाइम में ट्रेड करना है, आपको 9:15 से 10:30 के बीच में ट्रेड करना है। क्योंकि 10:30 के बाद जनरली ये देखा गया है कि मार्केट थोड़ा सा साइडवेज सा हो जाता है, ठीक है। सुबह सुबह मार्केट में मोमेंटम इसलिए रहता है कि प्रीमियम्स एडजस्ट होने होते हैं या लोगों की ओवरनाइट बीटीएसटी पोजीशंस रहती है, उनको स्क्वायर अप करनी होती है, तो इसलिए सुबह 1-1.5 घंटे मोमेंटम रहता है। एंड बीच में थोड़ा साइडवेज हो जाता है। इसके बाद 2:15 से 3:30 तक एक मोमेंटम रहता है मार्केट में, ठीक है। तो आपको इस टाइम पे ट्रेड नहीं करना, आपको 9:15 से 10:30 के बीच में ट्रेड करना है, ठीक है। ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी इसी हिसाब से मैंने डिज़ाइन करी है, जो कि 9:15 से 10:30 के बीच में बहुत ही अच्छी वर्क करती है। स्ट्रैटेजी एक्चुअल में स्ट्रैटेजी है क्या, आपको ट्रेड कैसे करना है। देखिए, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जो अपना चार्ट है उसको 1 मिनट में लगा लेना है, ठीक है। मैं आपको चलो प्रैक्टिकली करके ही दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले ये टाइम फ्रेम में गया इधर, इसको आपको 1 मिनट में लगा लेना है। तो यहाँ पे मैंने अभी अपने चार्ट को 1 मिनट में लगा लिया है। और 1 मिनट लगाने के बाद आपको करना क्या है, जैसे कि मैंने आपको बोला स्ट्रेटजी को आपको ट्रेड करना है 9:15 से 10:30 के बीच में। तो आपको मॉर्निंग का फेस देखना है कि मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है। आपको करना क्या है, जो पहली कैंडल बनती है उसको इग्नोर करना है, कंप्लीटली इग्नोर करना है। क्योंकि जो 9:15 वाली कैंडल होती है, ये फर्स्ट जो कैंडल होती है, इसमें क्या रहता है, प्रीमियम्स एडजस्ट होते हैं, लोगों की बीटीएसटी पोजीशंस होती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग होती है। इसलिए मैंने आपको बोला कि आपको फर्स्ट जो कैंडल बनती है उसको अवॉइड करना है। मैंने फर्स्ट कैंडल पे भी ये बैकटेस्ट करके देखा है, लेकिन वहाँ पे उतना अच्छा ये वर्क नहीं करता। इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, आप सेकंड कैंडल को पकड़ लिया, ठीक है। आपको क्या देखना है, आपको 9:16 की कैंडल देखनी है कि 9:16 की कैंडल कैसी बन रही है, ठीक है। जैसे अगर अभी हम देखें, मैं चार्ट को थोड़ा सा आपके लिए और जूम कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे 1 मिनट पे आ गए। आपको जो सेकंड कैंडल बननी है, देखिए स्ट्रेटेजी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आप में इसको अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। जो फर्स्ट कैंडल बनी, इसके बाद ये जो 9:16 की सेकंड कैंडल बनी है, आपको जस्ट सिंपली इसका लो एंड हाई मार्क कर लेना है। जैसे ही आप इसका लो एंड हाई मार्क कर लेंगे, अब जिस भी डायरेक्शन में जो थर्ड कैंडल होगी वो ब्रेकआउट देगी, आपको उसी डायरेक्शन में 30 से 40 पॉइंट का एक स्कैल्प ट्रेड मिल जाएगा। एंड ये पर्टिकुलरली मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी में मैंने इसको ज़्यादा बैक टेस्ट नहीं किया है, निफ्टी में बहुत ही परफेक्ट वर्क कर रही है, ठीक है। निफ्टी एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी थोड़ा कम वॉलेटाइल है, इसलिए हो सके आप इसको निफ्टी में ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको बैंक निफ्टी में भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन वही वहाँ पे थोड़ी एक्यूरेसी की दिक्कत आ जाती है, क्योंकि वहाँ पे वॉलेटिलिटी में आपका एसएल हिट होने के चांसेस ज़्यादा है। निफ्टी में वॉलेटिलिटी कम है, इसलिए यहाँ पे जो आपके एसएल है वो कम हिट होने के चांसेस है, ठीक है। तो अब करना क्या है, सेकंड कैंडल का आपने हाई एंड लो मार्क कर लिया। अब जिस भी डायरेक्शन में थर्ड कैंडल निकल रही होगी, ब्रेक होने के साथ ही आपको एंटर करना है, आपको क्लोजिंग का वेट नहीं करना। जैसे ये सेकंड कैंडल बनी, इसका हाई ये है, लो ये है, एंड इसके बाद जो थर्ड कैंडल बन रही है, जैसे ये इसके हाई के पास टच की एंड इसको हल्का सा ब्रेक करी, आपको एग्जैक्ट यहीं पे अपनी एंट्री प्लान करनी है। एंड यहाँ से आप 30 से 40 पॉइंट का अपना एक स्कैल्प ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। जो आपका यहाँ पे एसएल रहेगा, या तो आप जो सेकंड कैंडल है उसके लो का आप एसएल ला सकते हैं, लेकिन अगर सेकंड कैंडल बहुत ज़्यादा बड़ी है तो आप मैक्स टू मैक्स 15 पॉइंट का अपना एसएल रखेंगे, ठीक है। फिर इसके हिसाब से जो आपका टारगेट हो गया, आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो भी अच्छे से मेंटेन हो जाएगा। आपका 1:2 से लेके 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड ईजिली मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। आपको कोशिश करना है मिनिमम 1:2 या 1:3 कैच करने का। अगर 1:4 हो गया
सो आपको धीरे धीरे जो अपना प्रॉफिट्स है उसको ट्रेल करते जाना है। इसमें ट्रेड करने से आपका बेनिफिट ये होगा कि अगर आपको एक मोमेंटम मिलना होगा, एक ट्रेंडिंग मार्केट मिलना होगा, सो आप एकदम बॉटम पे ही उसमें बैठ जाएंगे एंड आपको एक बहुत बड़े बड़े टारगेट्स ईजिली मिल जाएंगे, जो कि आपका पूरा महीना सेव कर देंगे, आपके पूरे महीने के लॉसेस को कवर कर सकते हैं। ठीक है। एंड अगर आप ट्रेल नहीं करेंगे तो आप 30 से 40 पॉइंट लेंगे एंड मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा पहले 40 पॉइंट जाने दीजिए, तो 30 पॉइंट पे अपना एसएल रख लीजिए। ऐसे आप धीरे धीरे ट्रेड करते जाएंगे तो आपको बड़े प्रॉफिट्स मिल जाएंगे। एंड अगर प्राइस वहाँ से रिवर्स होना होगा तो आपका यहाँ पे 30 पॉइंट पे एसएल था, तो वो ईजिली हिट होकर आपको 30 पॉइंट आराम से मिल जाएंगे एंड जो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड है वो 1:2 ईजिली मेंटेन हो जाएगा। अब इसमें 3-4 चीज़ें और हैं जो कि एडवांस है, जो कि मैं आपको अपनी आने वाली वीडियोस में ज़रूर से बताऊंगा। मैं इस स्ट्रेटेजी को आपको बैक टेस्ट करके भी दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे ये सेकंड कैंडल थी, इसका आपने हाई एंड लो मार्क कर लिया। अब जैसे ये थर्ड कैंडल्स के हाई के ऊपर ब्रेकआउट देती, यहाँ पे देखिए आपको कितना क्विक यहाँ पे स्कैल्प मूव मिला। एंड सुबह सुबह जो प्रीमियम्स रहते हैं वो प्रीमियम्स ही बहुत फास्ट मूव करते हैं, सो आपको वहाँ पे डेफिनेटली एक मोमेंटम का बेनिफिट मिल जाएगा। एंड यहाँ पे देखिए आप हाई पे यहाँ पे ब्रेक होने के साथ एंटर करते हैं एंड यहाँ पे आपको देखिए 100 पॉइंट का ईजिली मोमेंटम मिल गया, है ना। आपका जस्ट एसएल कितना था, अगर आप इसके हाई के लो तक कंसिडर करें तो यहाँ पे 23 पॉइंट का एसएल है। अगर आपको इतना एसएल नहीं देना तो आप जस्ट मैंने बोला ना आप 15 पॉइंट का आप एसएल लीजिए। निफ्टी में 15 पॉइंट का 7-8 रुपये का स्टॉप लॉस है ऑप्शंस प्रीमियम्स के हिसाब से। ठीक है। तो मैक्स टू मैक्स 7 रुपये स्टॉप लॉस कुछ भी नहीं होता यार प्रीमियम के निफ्टी में। ठीक है। तो आपको जस्ट आपका इतना छोटा सा स्टॉप लॉस है एंड आपको इतने बड़े बड़े टारगेट है। 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस देके आपको यहाँ पे 100 पॉइंट का टारगेट मिल रहा है, वो भी सुबह सुबह ही। सो सोचिए आपको कितना बेनिफिट हो सकता है। एंड ये वाला जो आपको सुबह सुबह प्रॉफिट बन गया, अब इसको आप प्रॉफिट को अब आपके ऊपर है आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से आपका सुबह सुबह 1000 रुपये बन गया। ठीक है। ये ट्रेड में आपका 1000 रुपये बन गया। सो अब यानी आपके पास अपने कैपिटल के अलावा 1000 रुपये प्रॉफिट एक्स्ट्रा है। सो आप जब सेकेंड हाफ में या बीच में आपको कोई जिस भी सेटअप पे आप ट्रेड करते हैं वो सेटअप बनेगा, तो आपको अपने कैपिटल पे रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ये जो स्कैल्प में आपका पैसा बना, आप इस प्रॉफिट पे इस 1000 रुपये पे रिस्क ले सकते हैं। सो वहाँ पे आपका कैपिटल भी सेव हो गया एंड अगर आपका प्रॉफिट बना सो 1000 रुपये में प्रॉफिट और एक्स्ट्रा बन जाएगा, जिससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी मार्केट में इंक्रीज हो जाएगी। आपका कैपिटल तो बचा ही रहा, आपने बल्कि प्रॉफिट पे रिस्क लिया। एंड अगर बाई चांस सुबह सुबह आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आपका कितना केवल 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट होगा, है ना। तो आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा जाएगा, लेकिन आपको जो टारगेट्स मिलेंगे वो बहुत ईजिली बहुत बड़े टारगेट्स मिल सकते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये मेरी वन ऑफ द बेस्ट स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है। इस स्ट्रेटेजी को मैं पर्सनली बहुत टाइम से ट्रेड कर रहा हूँ एंड इसने मेरे को बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। हम दूसरे दिन का भी बैक टेस्ट करते हैं। देखिए इलेक्शन वाला वीक काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल था, चलो फिर भी मैं आपको इलेक्शन वाला वीक बैक टेस्ट करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए ये सेकंड कैंडल थी, इसका हाई एंड लो आपने मार्क करा, तो जैसे ही जिस भी डायरेक्शन में इसका ब्रेकआउट होगा, थर्ड कैंडल यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं कर पाई, ये वाली कैंडल भी ब्रेकआउट नहीं कर पाई, फिफ्थ कैंडल ने इसको ब्रेकआउट किया। तो जैसे ये ब्रेकआउट हो रहा है आपको ब्रेक होने के साथ ही यहाँ पे एंटर कर जाना है एंड इसके बाद देखिए नीचे आपको देखिए यहाँ पे आपको इजीली 56 पॉइंट का मूवमेंट मिल गया। अब 56 नहीं, जैसे ये ऊपर जा रहा था तो जैसे ही इसकी रेड कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर ये निकलने लगा, आप वहाँ भी प्रॉफिट बुक कर सकते। 50 से 40 पॉइंट का मूवमेंट तो आपको यहाँ पे ईजिली मिल गया। ठीक है। हम और भी दिन का बैक टेस्ट देखते हैं और देखिए आप इसको खुद भी बैक टेस्ट कर सकते हैं, आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। अब ये फर्स्ट कैंडल को आपको क्या करना है, ये फर्स्ट कैंडल को आपने इग्नोर करना है, सेकंड कैंडल देखना है आपने। तो सेकंड कैंडल का आपने हाई एंड लो दोनों मार्क कर लिए। अब जिस भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट होगा आपको जस्ट एक सा दिमाग ही नहीं लगाना, बस जिस भी डायरेक्शन में प्राइस निकल रहा है आपको सिंपली आराम से बैठ के उस डायरेक्शन में ट्रेड ले लेना है। जैसे प्राइस नीचे जाना है तो आपको पुट बाय करना है। ठीक है। एंड इसमें आप ऑप्शन बाइंग ही करनी है, यहाँ पे आपको सेलिंग नहीं करनी, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में सुबह सुबह मोमेंटम रहता है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बाइंग जो है एज कम्पेयर टू ऑप्शन सेलिंग ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगी। इसलिए मैंने आपको बोला ये स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है, चूँकि ऑप्शन बाइंग में बहुत ही बढ़िया वर्क करती है। अब जैसे ही प्राइस इसका लो ब्रेक करा था, आप लो ब्रेक होने के साथ यहाँ पे एंटर करेंगे। सबसे पहले आप अपने स्टॉप लॉस देख लीजिए, आपका यहाँ पे एंटर करेंगे लो तो ऊपर आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे बहुत बड़ा 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस बना है। तो मैंने क्या बोला आपको 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। तो यहाँ 15 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस छोटा सा स्टॉप लॉस बन गया आपका। इसके बाद देखिए नीचे कितना बड़ा मूवमेंट मिल गया। लेट्स से यहाँ ये जो ग्रीन कैंडल है आप इसकी क्लोजिंग पे भी एंटर करते हैं तो आपको 86 का मोमेंटम तो आराम से मिल रहा है। इस लो से लेके अगर यहाँ तक ये कैंडल चले नीचे गई, लेकिन ये ग्रीन कैंडल तो रिवर्स करिए, अगर आप इसमें भी एग्जिट कर देते हैं जब इसकी क्लोजिंग आती है तो आपको 86 पॉइंट का तो टारगेट ईजिली मिल रहा है। तब देखिए सुबह सुबह ही आप निफ्टी में 100 से 80 से 100 पॉइंट कमा ले रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। एंड ये जो प्रॉफिट होगा फिर आप इसको आगे इस प्रॉफिट पे रिस्क ले सकते हैं, आपके कैपिटल में से रिस्क नहीं जाएगा, तो ये डेफिनेटली आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ करेगा। ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी बहुत ही अच्छी है अगर आप इसको अच्छे डायरेक्शन में यूज़ करें। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो आप एकदम चुपचाप शांति से अपना स्टॉप लॉस मार्केट को दे दीजिए। ठीक है।
मार्केट के साथ आपको फाइट नहीं करनी है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले गैप डाउन बोला, इतनी बड़ी कैंडल आई तो इसको आपको इग्नोर करना है। आपको सेकंड कैंडल देखना है, इसका हाई एंड लो मार्क कर देना है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसका जो हाई है ये प्राइस ब्रेक कर रहा था, तो आपको हाई होने के साथ ही ब्रेकआउट करना है। तो यहाँ पे जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपका नीचे 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, जो कि अगर इसके हाई से हम 15 पॉइंट कैलकुलेट करें तो अराउंड यहाँ तक, तो आपको यहाँ पे आराम से ईजिली यहाँ पे ये एक एसएल वाला देना है। यहाँ पे आपको शांति से एसएल देना है। चाहे तो रिवर्स पोजीशन कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा आप रिवर्स पोजीशन मत करिए, सिंपल से अपना 15 पॉइंट का एसएल दीजिए एंड मार्केट से एग्जिट हो जाइए। फिर नेक्स्ट ट्रेड देखिए, फिर क्या हो सकता है प्राइस नीचे आके 15 पॉइंट का आपका एसएल हिट कर दे, लेकिन फिर अगेन रिवर्स कर जाए। सो वहाँ पे आपको साइकोलॉजी इशू आ सकता है। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा आप सिंपली अपना एसएल, छोटा सा एसएल दीजिए एंड मार्केट से आउट हो जाइए। हम और भी दिन का बैक टेस्ट देख लेते हैं। अगेन जैसे मैंने बोला ना, इलेक्शन वाला वीक जो काफ़ी वॉलेटाइल था, तो अगेन पहली कैंडल को आपको इग्नोर करना है, सेकंड कैंडल का हाई लो मार्क कर लेना है। जैसे यहाँ पे हाई ब्रेक हो रहा है, आपको यहाँ पे एंटर करना है। अगेन यहाँ पे 15 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस हिट। अगेन ये ऐसे वाला दिन था, ठीक है। देखिए ये इलेक्शन वाले वीक खत्म हो गया, क्योंकि इस दिन एग्जिट पोल्स के रिजल्ट आए थे, तो इसलिए मार्केट इतना बड़ा गैप अप हुआ था। तो हम इसके पिछले वाला वीक देखते हैं। अब जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए, ये सेकंड कैंडल है, मार्केट यहाँ पे हल्का गैप अप खुला। फर्स्ट कैंडल को आपको इग्नोर करना है, सेकंड कैंडल का आपका हाई एंड लो सिंपली मार्क कर लेना है। जैसे ही प्राइस के हाई को ब्रेक कर रहा है, आपको एग्जैक्ट एंटर करना है एंड इसके बाद देखिए कितना ईजिली आपको टारगेट मिला। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो आप फ्लो में एकदम टारगेट मिल रहा है, ठीक है। एंड आपका स्टॉप लॉस नीचे कितना 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो इसके हाई से आप 15 पॉइंट कैलकुलेट कर लीजिए, कितना ऑलमोस्ट इसके लो का ही आपका स्टॉप लॉस आ रहा है। एंड एक फ्लो में आपको कितना बढ़िया टारगेट मिल गया, है ना। तो है ना स्ट्रेटेजी काफ़ी सिंपल, आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। लोग पता नहीं क्या क्या एक्स्ट्रा दिमाग लगाते रहते हैं, ओपन इंटरेस्ट ये सब, चलिए ठीक है, जो लोग देखते हैं उनके लिए अच्छा है, लेकिन आपको सुबह सुबह स्कैल्पिंग करके इतने बड़े मोमेंटम मिल रहा है। तो देखिए आपका एसएल हिट तो होना ही है, चाहे आप कुछ भी देखिए। ऐसा तो नहीं सकता कि इसी की 100% एक्यूरेसी, आपका एसएल हिट होना है। तो आप ट्रेडिंग को जितना सिंपल रखेंगे एंड अपने चार्ट्स को जितना क्लीन रखेंगे, उतना फ्रेश आपका माइंड रहेगा एंड उतने ज़्यादा क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव आप सोच सकेंगे, ठीक है। क्योंकि ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी। आप अगेन इससे पिछले वाले दिन का भी बैक टेस्ट कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगेन आप सेकंड कैंडल का यहाँ पे हाई एंड लो मार्क कर लेंगे। देखिए यहाँ पे तो मार्केट ही गैप डाउन खुल गया, कि कैंडल इसकी गैप डाउन खुल गई। तो चाहे तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं या फिर इस वाले दिन को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रैटेजी देखिए काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। आपको जस्ट कुछ करना ही नहीं है, आपको जस्ट देखना हाई लो कब ब्रेक हो रहा है, कैसे ब्रेक हो रहा है, एंड वहाँ पे आपको एंटर करना है। अब अगेन इस वाले दिन का भी एग्जांपल देख लीजिए आप। फर्स्ट कैंडल आप जैसे मैंने बोला आपको इग्नोर करनी है, सेकंड कैंडल का हाई एंड लो मार्क कर लेना है। देखिए जैसे ही इसका हाई तो ब्रेक हुआ नहीं, तो लो यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, तो लो ब्रेक होने के साथ ही यहाँ पे आपको एंटर करना है। इसके बाद देखिए नीचे आपको कितना अच्छा, अगर आप चाहते भी हैं कि जैसे ये कैंडल नीचे गई एंड ऊपर क्लोजिंग रिवर्सल कर रही है, सो यहाँ पे आप बेशक एग्जिट कर सकते हैं। अगर आप कैलकुलेट करेंगे इसके लो से, तो अराउंड यहाँ पे 18, 20, 25 यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड नहीं बैठ रहा, तो आपको यहाँ पे ट्रेड अपना होल्ड करना चाहिए, ठीक है। एंड इसके बाद देखिए प्राइस नीचे यहाँ पे मोमेंटम देता है, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड अराउंड इस वाले ग्रीन कैंडल के आसपास बैठ रहा है। अगर इसके लो से आप 40 पॉइंट कैलकुलेट करें तो अराउंड यहाँ पे आपका बैठ रहा है। सो यहाँ पे आप जो ये वाली ग्रीन कैंडल है, इसकी क्लोजिंग पे आपको एग्जिट करना है, क्योंकि बेशक प्राइस थोड़ा सा आपके फेवर में जाए एंड रिवर्स होने के, तो वहाँ पे चुपचाप से अपना एसएल दे दो। जैसे प्राइस 5-10 पॉइंट आपके फेवर में गया, उसके बाद रिवर्स हो रहा है, सो आपको 5-10 पॉइंट लेके निकलना। आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड में मेंटेन करना है, आपको मिनिमम 30 से 40 पॉइंट तो कैप्चर करने ही है ना, ताकि आपका रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मैच करे। तो यहाँ पे आपका एसएल हिट हुआ नहीं एंड डायरेक्ट यहाँ पे आपको एक मोमेंटम मिल गया। तो सुबह सुबह ये रहता है कि प्रीमियम्स भी काफ़ी अच्छे बढ़ते हैं। जैसे अगर आपका जो स्पॉट है ये 40 पॉइंट बढ़ेगा, सो आपका प्रीमियम भी अराउंड 25 पॉइंट, जो मैं एट द मनी की बात कर रहा हूँ कि एट द मनी का प्रीमियम 25 से 26, 25 से 27 पॉइंट्स पे बढ़ ही जाएगा। तो निफ्टी में 25 से 27 पॉइंट पे भाई बहुत होते हैं। अगर आप एक लॉट से भी ट्रेड करेंगे ना एंड आपने 25 पॉइंट्स कैप्चर कर लिया, सो आपको डायरेक्ट 625 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है सुबह सुबह। एंड ब्रोकरेज आपका 50 रुपये मान लीजिए ब्रोकरेज कट गया, तो 575 रुपये का आपको ईजिली एक लॉट पर प्रॉफिट हो रहा है, जो कि बहुत अच्छा है, ठीक है। सो आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी समझ आई होगी। अगर इस स्ट्रैटेजी से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड इस स्ट्रैटेजी का एक और एडवांस वर्जन है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस स्ट्रैटेजी का एडवांस वर्जन भी आपके साथ शेयर करूं, सो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड कमेंट करें कि हमें पार्ट 2 भी चाहिए। सो मैं डेफिनेटली इसका पार्ट 2 लेकर के आऊँगा, ठीक है। तो तब तक के लिए आपको स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करना है एंड इस पर खुद पर्सनली ट्रेड करना है। अब मैंने तो आपको बता दिया, लेकिन जब आप खुद पर्सनली ट्रेड करेंगे, सो वहाँ से आपकी साइकोलॉजी धीरे धीरे बिल्ड होगी।
इसलिए आपको स्ट्रैटेजी को खुद से बैक टेस्ट करके एंड ट्रेड लेना है, ठीक है। सो आप मेरे को नीचे कमेंट में बता सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसे लगी, एंड पार्ट 2 चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हैं। पार्ट 2 मैं डेफिनेटली पार्ट 2 लेकर के आ जाऊँगा, ठीक है। एंड आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें जो भी ट्रेडिंग में लॉसेस कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। लोगों ने फालतू की चीज़ें डाल डाल के इसको इतना कॉम्प्लेक्स कर रखा है। मैं तो यही बिलीव करता हूँ कि अपना सिंपल सा ट्रेड रखिए। अगर प्राइस अगेंस्ट में जा रहा है तो वहाँ पे एसएल देके शांति से निकल रही है, लेकिन अगर फेवर में जा रहा है तो वहाँ पे अपना रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन करते हुए वहाँ पे अपने टारगेट्स बुक करिए, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। एंड अगर आप चाहते हैं कि आने वाली ऐसी एक भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपसे मिस ना हो, तो आप अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर सकते हैं। सो तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।